हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चला रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत बड़ा यूज़फुल है ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना। जनरली बच्चे जो बायोलॉजी लेते हैं वो फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशली ये कोर्स बनाया जा रहा है, ये सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू देखो। मैं अभी इससे पहले 14th लेक्चर डाल चुका हूँ। ये शायद 15th लेक्चर होगा, 15 लेक्चर होगा। तो आपको इसमें शॉर्टकट में आपको समझ आएगा क्या बता रहा हूँ मैं इसमें। देखो, जो कि फिजिक्स में मैथ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वैल्यू निकालना। तो आप तो 0 से 90 तक तो वैल्यू जानते हो, 0 से 90 तक जो आपने अर्लियर क्लास में, छोटी क्लास में, 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, मैं आज आपको 120, 135, 150, 180 ये सब वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। ये सारे वैल्यू आपको सीखने हैं। ओके, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। बच्चे इसको रटते हैं, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नौबत ही नहीं आएगी रटने की। बस प्लस माइनस का साइन कंसिडर करना पड़ता है। जो 0 से लेकर 90 तक आपने पढ़ा है ना, उसी वैल्यू को यूज़ होता है आगे भी। देखो ना, जो 1/2 है, 1/2 है, √3/2 है, √3/2 है, ये सब वैल्यू पढ़ना है। लेकिन बस प्लस माइनस का एडजस्टमेंट होता है, प्लस माइनस आपको कंसिडर करना पड़ेगा, साइन कंसिडर करना पड़ेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया आपको कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल होता है वो पाई का मल्टीपल होता है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं देखो बताता हूँ, थोड़ा छोटा मैं बता रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। तो देखो, मैंने क्या बोला था कि एक्स एक्स पे एंगल यहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा ऐसे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करना। तो ये हो गया 1 पाई, ये हो गया 1 पाई। यहाँ से स्टार्ट करो, 0 हो गया एंगल, यहाँ पे 0 है, एक्स एक्स के साथ स्टार्टिंग में एंगल 0 होता है। यहाँ हो गया 1 पाई, फिर 2 पाई। ओके, तो इधर 1 पाई आया, देखो 1 पाई लिखा हुआ है। ओके, 2 पाई इधर आया, इधर लिखा हुआ है 0, पहले स्टार्टिंग में 0 यहाँ पर था, 0, 2 पाई। फिर यहाँ से स्टार्ट करो, 3 पाई, 3 पाई यहाँ पर है। फिर उसके बाद 4 पाई। ओके, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो आधा चक्कर में 1 पाई होता है, आधा चक्कर बने 180 डिग्री का एंगल। कभी भी आधा चक्कर में एंगल बनता है हाफ साइकिल में, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इस तरह आप घुमाते जाओ, आपको एंगल मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टफ नहीं है, आपको मैंने समझाया। ओके, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल घुमाना। ठीक है, तो देखो जो एक्स एक्स, ये सभी एंगल एक्स एक्सिस पर आएगा। 180 का टेबल, यानी कि आपको बोलो कि पाई का मल्टीपल, तो पाई का जो भी मल्टीपल होगा वो एक्स एक्सिस पर ही आएगा। वाई एक्सिस पर कौन एंगल आता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, 90 वाला। ठीक है, डोंट वरी। तो देखो, याद है ना कि 0 एंगल राइट साइड में होता है, 0 एंगल 2 पाई, एंगल 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। देखो ना, घुमाते जाओ ना, घुमाते जाओ। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई यहाँ आया, 0 यहाँ, 2 पाई यहाँ, 4 पाई यहाँ। ओके, 6 पाई, 8 पाई। तो जो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई होगा वो इधर आएगा, एक्स एक्स के पॉजिटिव साइड में आएगा। ओके, और जो आपको ऑड मल्टीपल है पाई का ऑड मल्टीपल 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ओके, 9 पाई, ये सभी आएगा एक्स एक्स पे नेगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो इधर आता है पाई का इवन मल्टीपल, इधर आता है पाई का ऑड मल्टीपल। मैंने बहुत डिटेल से इसको पिछले लेक्चर में बताया है। अगर आप लोग को नए आए हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको एकदम डिटेल से समझना है तो पिछले लेक्चर जाओ, बहुत लंबा लेक्चर है, 1 घंटे का वीडियो है वो, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई उसमें। चलो ठीक है, इसमें मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा। रूल्स है, कुछ रूल्स क्या है आप समझ लो। पहले देखो, मैंने क्या बोला, जैसे थीटा है, थीटा एंगल क्या होता है इसको समझना। थीटा, ये पूरा वैल्यू आप याद हो जाएगा आपको, सो डोंट वरी, ध्यान दो। थीटा एंगल क्या होता है, 0 से 90 के बीच में एंगल लेता है। हम लोग थीटा जो यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं वो 0 और 90 के बीच में। ठीक है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 0 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 180 में कुछ माइनस करोगे, 180 में, जैसे 180 में से माइनस करोगे, यानी कि 90 से 180 के बीच में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से 180 कहो सर कैसे, तो देखो ना, खोज से देखो ना। अरे ये हुआ 0 से 90, 0 ये 90, तो 0 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा एंगल। ओके, जो भी एंगल हो, 30 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, 75 डिग्री ले लो, 80 डिग्री ले लो, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। लेकिन 90 टू 180, 90 टू 180 यानी कि 90 से 180 के बीच में, बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और 180 से 270, 270 डिग्री, तो वो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से 360 हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। दैट्स इट, यही तो है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो, हम लोग पाई के हिसाब से सोच रहे हैं। ओके, तो देखो मैंने क्या बोला, पाई, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई था। 1 पाई यहाँ पर आएगा, तो देखो 1 पाई यहाँ आया, ऐसे घुमाया 1 पाई। 1 पाई से कुछ कम एंगल लगेगा तो कौन क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। कम होगा तो पीछे जाना, ज्यादा होगा
पाई में यानी 180 से बड़ा एंगल होगा तो आगे भागना, आगे जोड़ना, एंगल में ऐड करना, और 180 से छोटा एंगल होगा तो पीछे जाना। तो 180 तो यहाँ आता है, 180 यहाँ पे आता है, देखो ना 180 यहाँ पे आता है, कुछ घटाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, कुछ जोड़ोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो घटाओ तो सेकंड क्वाड्रेंट, जोड़ा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो याद ना पाई थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और यहाँ से टोटल एक चक्कर लगाओ तो 2 पाई में कुछ घटाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये याद रखो, बहुत आसान है। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब कैसे, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल्स बताया, फिर भी अभी आप दो को मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं। ओके, तो थीटा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा 180 में कुछ ऐड करोगे तो देखो ना 180 में कुछ ऐड करो तब तो 180 से 270 के बीच में होगा, तो 180 से बड़ा एंगल होगा तो समझ जाओ कि थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से बड़ा एंगल होगा यानी कि आपको फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में 360 में से घटाना पड़ेगा। तो देखो 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ये सभी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 120 को हमेशा 180 के हिसाब से सोचना है, हमेशा एंगल को 180 डिग्री यानी पाई के मल्टीपल के हिसाब से सोचना है। तो 120 180 से कितना कम है, 60 कम है। 135 180 से कितना कम है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 180 में 60 घटाओ तो 120, 180 में से 45 घटाओ तो 135, 180 में 30 घटाओ तो 150 हो गया। और 180 में 180 डिग्री तो पाई ही लिख दो, पाई में जीरो ऐड करो या जीरो घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो प्लस जीरो लिख दो या माइनस जीरो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 210 है तो 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये सभी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो एक्स एक्सिस पर है, ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में, ये एक्स एक्सिस पर एंगल है। ओके, और ये जो है टोटल थर्ड क्वाड्रेंट में 210 225 240, 180 प्लस 30, 180 प्लस 45, 180 प्लस 180 प्लस 60। ओके, डिग्री में है एंगल, और पाई प्लस 90 270 ये वाई एक्स पे आ गया, इसके बारे में बात डिटेल से हो गया आराम से। 300 है, 300 315 330, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है ना 270 से 360 के बीच में होता है। तो 300 लिखा है तो 300 को कैसे लिखोगे, 180 के पहाड़ा पे लिखना है, कभी भी 90 के टेबल पे नहीं पढ़ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, सवाल ऐसे बनेगा, ये वैल्यू याद हो जाएगा आपको। 2 पाई यानी कि 360 में से 60 घटा दो, 360 में से 60 घटाओ 300, 360 से 60 कम है, 360 से 45 कम है, 360 से 45 कम है 45, 360 से 30 कम है, 360 में 2 पाई में 30 घटा दोगे तो 330 हो जाएगा, और 360 डिग्री तो 2 पाई प्लस माइनस 0, 2 पाई तक ही वैल्यू जरूरत पड़ता है हम लोग को, ज़्यादा उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है। इससे बड़ा बड़ा वैल्यू मैंने निकालना सिखाया पिछले लेक्चर में। ओके, बड़े बड़े वैल्यू को भी सिखा दिया आपको, ये हो गया। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे सर, तो दो गौर से, जो आप साइन से 120 का निकालना ना, रूल सुनना, जो 120 का साइन 60 का वैल्यू जानते हो ना। ओके वेट, कोई तो नहीं है, नहीं है, ठीक है चलो। तो साइन जो 120 का निकालना है ना, तो साइन 60 का आप जानते हो, तो साइन 120 जो भी एंगल लोगो, किसी का भी 120 लो, चाहे साइन 120 ले लो, कॉस 120 ले लो, चाहे टेन 120 ले लो। ओके, साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री और कॉस टेन 120 डिग्री, सब 60 के इक्वल होगा। ओके, और 135 क्योंकि पाई गायब हो जाता है, पाई रिमूव कर देता है, देखो ना, अगर कभी भी पाई चाहे 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, पाई का मल्टीपल गायब हो जाता है, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, रूल है ये। ओके, हटा देते हैं, बहुत इजी में समझ में आ जाएगा आपको। और थीटा जो भी एंगल है, थीटा 0 और 90 के बीच में होगा, या तो 0 होगा या तो 90 होगा, या 0 और 90 के बीच में होगा, तो उस एंगल को सीधी सीधी लिख देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस करके, कुछ नहीं सोचना है इसमें। ठीक है, चलो, तो एन पाई को रिमूव कर देना है। ओके, अब सुनो, ये तो हो गया आपको, तब जो मैंने बोला 135 45 के बराबर होगा, देखो तुम्हारे सामने, देखो मैंने क्या बोला, 125 है ना, तो देखो 125 साइन 60 का कितना होता है, मैंने बोला 120 डिग्री जो है 60 के बराबर होगा, तो देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2 के बराबर है। कॉस 60 का 1/2 होता है, 1/2, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 है, खाली प्लस माइनस एडजस्ट होगा, प्लस माइनस क्यों, तो देखो 120 यहाँ पर रूल पहले देख लो, उसके बाद उस पर चलते हैं। ठीक है, पहले देखो, तो पाई माइनस थीटा, देखो पाई माइनस थीटा, ये बहुत फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत फार्मूला इंपॉर्टेंट है, किताब में बहुत सारा फार्मूला लिखा हुआ, आपको याद नहीं करना, अगर इसको आप समझ गए लॉजिकली तो आप बहुत ईजी तरीके से फार्मूला याद रख सकते हो। अब बहुत ज़्यादा मैथ में यूज़ होता है, कैलकुलस में यूज़ होता है, फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, फार्मूला बहुत यूज़ होता है, रटने की जरूरत नहीं है। पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो, आप ये पढ़े होगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ये पता है ना आपको, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, जो जिनको नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ। सेकंड में साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में ओके टेन पॉजिटिव, ओके लिखना है अलग से लिख सकते हो आप, टेन का उल्टा पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, ओके, और बाकी सब नेगेटिव। अब फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, ओके,
कॉस पॉजिटिव, उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो जिसको लिखना लिख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। उसका उल्टा, अच्छा जो उसका सीधा होगा उसका उल्टा भी होगा, सिंपल सा बात है। तो फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव्स, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में 10 पॉजिटिव, 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, 4 लेटर मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर में आप लोगों को, ठीक है। ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, साइन स्कूल मतलब साइन एस से स्टार्ट होता है, साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके, उसके बाद ऑल स्कूल टू टी से स्टार्ट हो रहा है, 10 को थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, ओके, और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। स्कूल ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज यानी सी फॉर कॉस, कॉस पॉजिटिव, उसका उल्टा पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से 2-3 लेक्चर पहले यानी कि 13 लेक्चर में मैंने पढ़ाया ये, 13 लेक्चर में। ओके, तो यह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो और अच्छी बात है, नहीं भी देख रहे हो तो समझ में आएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो ये हो गया, सब में पाई को उड़ा देना है, पाई को हटा देना है, पाई हटाओ तो देखो साइन है ना, साइन को साइन लिखो, थीटा लिख दो, प्लस हो या माइनस हो, सब में देखो साइन थीटा, तो कुछ नहीं सोचना है, पाई गायब करना है, सब पाई जितना भी पाई है, जितना भी पाई सब पाई को गायब कर दो। ओके, तो साइन लिख दो, साइन, कॉस है कॉस लिख दो, टेन है तो टेन लिख दो, साइन है तो साइन लिख दो, कॉस है तो कॉस लिख दो। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, प्लस माइनस को मिटा रहा हूँ, कुछ नहीं, ये मैं आपको बैठा के अभी बताता हूँ। देखो मैं मिटा रहा हूँ, कहाँ पे माइनस प्लस है, ठीक है। देखो आप खुद समझ जाओगे। ये पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सर अभी क्या बोला है, साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ओके, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, उसका उल्टा पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव, ओके, और उसका उल्टा पॉजिटिव। अब फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, उसका उल्टा पॉजिटिव, मैं यहाँ लिख दिया, देखो जिसको लिख रहा हूँ लिख लेना। ओके, ऑल पॉजिटिव है। आज सेकंड क्वाड्रेंट है ये, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट देखो पहले पाई को उड़ाओ, पाई को उड़ा दिया, साइन को साइन थीटा लिख दो, कॉस को कॉस थीटा, 10 को 10 थीटा, बस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पहला वाला पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन है। और साइन जो चीज उसके सीधा के साथ हुआ उसको उल्टा के साथ भी होगा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो कोसेक पाई माइनस थीटा भी कोसेक थीटा होगा, ठीक है। अब कोसेक कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, देखो ना सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, कॉस सेक टेन कॉट सब नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव लगा दो यहाँ पे, बस खत्म, कुछ नहीं करना। ओके, ये याद होना चाहिए। थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव होता है ना, कर दो नेगेटिव, कुछ नहीं करना। फिर पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, चूंकि जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, देखो 10 पॉजिटिव है तो 10 में पॉजिटिव लगा दो, 10 में पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, बाकी सब साइन कॉस नेगेटिव हो गया। और उसका जो सीधा के साथ हुआ उसका उल्टा के साथ भी होगा। ओके, एकदम याद रख लेना बात को, 6 फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। तो साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, देखो ना पाई गायब कर देना, थीटा लिख देना, बात करना। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था, मैंने यहाँ आपको टेबल बना के दिखा दिया कि पाई प्लस थीटा 180 में कुछ जोड़ोगे थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। चलो 2 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 में कुछ घटाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो गया, कॉस का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये 2 पाई प्लस थीटा 360 में कुछ जोड़ोगे, 360 में कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट में चला जाएगा, फर्स्ट में ये फार्मूला के तौर पे इस्तेमाल होगा। ऐसे तो बहुत सारा एंगल हो सकता है फर्स्ट में सेकंड में, लेकिन फार्मूला यही सब यूज होता है। तो 2 पाई प्लस थीटा 360 में कुछ ऐड करोगे, देखो 360 में कुछ आप ऐड करोगे, 360 हो गया एक चक्कर, कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट में जाएगा। अब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव, देखो सब पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस खाली ध्यान देना है, सब पाई को उड़ा देना है, थीटा बैठा देना, प्लस माइनस देख लेना, ये सभी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा आपको। 90 वाला फॉर्मूला आपको सेकंड इसके बाद वाला वीडियो में बताऊंगा, अब कुछ नहीं करना। देखो 120 तो सेकंड, ये सब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना तो लिख लो इसको, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, लिखना तो लिख लो इसको भी डिजाइन करके। ओके भाई, बाकी आपको स्क्रीनशॉट का मौका मिलेगा। तो 120 है ना, तो देखो 120 60 के बराबर होगा, तो साइन 60 का वैल्यू बताओ, साइन 60 का, देखो साइन 120 निकलना है तो देखो साइन 120 का वैल्यू 120 है, साइन 60 के बराबर होगा। 100 चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन 120 है, साइन 120 है, साइन 120 है, साइन 60 के बराबर होगा, √3/2 के बराबर होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, देखो ना मिट गया, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले समझ लो अच्छा से, ठीक है। तो साइन 120 साइन 60 के बराबर, साइन 60 का √3/2 होता है, √3/2 प्लस क्यों लिया इसको सर, इसको क्यों प्लस लिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऊपर में लिखा साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब वैसे भी देखो साइन 120 को लिखोगे साइन पाई माइनस 60, अरे ऐसे भी सोचो ना, साइन पाई माइनस 60 डिग्री, तो फॉर्मूला मैंने सर क्या बताया था, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, पाई गायब कर दो तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने बोल रहा हूँ आपको,
बस याद रखो साइन 60 के बराबर होगा, 120 60 के बराबर होगा। फिर टेन 120 कॉस 120 का वैल्यू कॉस 60 के बराबर होगा, क्योंकि 60 ही तो है, 180 माइनस 60, पाई तो गायब ही हो जाएगा, कॉस 120 किसी का भी निकालो 60 के बराबर होगा, ऐसे याद रखो। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 था, तो प्लस में ले लिया, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, माइनस क्यों ले लिया सर, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3, हो गया, माइनस लगा दिया क्योंकि टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 120 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, सिंपल सा बात है। 120 60 के बराबर होगा, 135 45 के बराबर होगा, 150 30 के बराबर होगा, वैल्यू रटना ही नहीं है आपको, सिंपल सा बात, वही 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू आप याद किए हो वही आपको काम पड़ेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। चलो, तो मैंने क्या बोला, हाँ, तो 135 है तो 45 के बराबर होगा, तो देखो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/2 1/2, साइन कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/2 1/2 रख दिया सर, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, बस खाली सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस माइनस बस हो गया, कुछ नहीं करना, ओके। जैसे मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, चलो 150 है, 150 को क्या लिखोगे 180 माइनस 30, 180 पाई गायब, 30 डिग्री मान निकलेगा, तो साइन 30 का मान देखो, साइन 30 का मान कितना 1/2, तो 1/2 लिख दिया, साइन कॉस 30 का √3/2, टेन 30 का 1/2 थी, खाली सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस नेगेटिव या टेन नेगेटिव, सॉरी उल्टा लिखा गया, ये तो पॉजिटिव साइन, कॉस नेगेटिव टेन नेगेटिव, बस हो गया, क्लियर हो गया, ये मैं आपको दे चुका मौका, बस हो गया, कुछ नहीं है। फिर 180 पर निकालना, 180 का सिखा रहा हूँ अभी, रुको 180 का सिखा रहा हूँ, पहले 210 का देख लो, 210 कौन क्वाड्रेंट में, 210 हो गया आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 210 किसके बराबर होगा 30 के बराबर होगा, तो देखो 210 30 के, क्यों सर 180 प्लस 30, 180 गायब हो जाएगा, पाई गायब हो जाएगा, रूल है ये, ओके। अब 210 है, 37 का वैल्यू, 37 का वैल्यू कितना है देखो तो, 37 का वैल्यू 1/2 है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, और टेन 30 का 1/3 है, बस खाली प्लस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, बाकी साइन कॉस नेगेटिव, तो देखो साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव टेन पॉजिटिव, ओके। 225 है, 245 के बराबर होगा, 225 कितना के बराबर होगा 45 के, तो 45 साइन 1/2 आइए 1 10 50 का, खाली माइनस माइनस लगा दो, साइन कॉस नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में और 10 पॉजिटिव होता है, ओके। समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ओके। चलो 240 है 60 के बराबर, 240 60 के बराबर क्यों सर प्लस 60, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, तो 60 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है साइन 60 डिग्री का √3/2, कॉस 60 का 1/2 माइनस माइनस लगा दो, बस हो गया, और √3 क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है। चलो 270 का मैं बताता हूँ, वैसे 270 में कुछ जान नहीं है, 270 पाई प्लस 90 होता है, बताऊंगा अभी, तो पाई प्लस 90 कर लो ना, हटाओ ना, पाई गायब कर दो, पाई गायब कर दो 90, तो बताओ साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये चूंकि साइन 270 कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, इधर भी नेगेटिव होता है साइन, इधर भी नेगेटिव होता है साइन, इसलिए -1 लिया गया, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, पाई गायब हो गया, लेकिन चूंकि साइन पाई प्लस थीटा, देखो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, देखो ना, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 270 निकालोगे ना, साइन 270 को लिखना पड़ेगा पाई प्लस 90, तो साइन पाई प्लस 90 थीटा का बोला सर माइनस साइन थीटा फॉर्मूला होता है ना, तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है माइनस होता है, साइन 270 का वैल्यू -1 होता है, साइन 270 का वैल्यू -1 होता है, याद रखना, बहुत काम आएगा फिजिक्स में, ओके, इसलिए आपको कर रहा हूँ, समझ कर पढ़ो, साइन 270 का वैल्यू -1, कॉस 90 का 0 होता है, इसलिए 0, पाई तो गायब हो गया, तो साइन कॉस अब -1 में 0 से भाग करोगे तो अनडिफाइंड, क्योंकि 10 निकालने के लिए 10 आपको कॉस साइन में कॉस से भाग करना पड़ता है, तो अनडिफाइंड, 10 90 का वैल्यू ऐसे भी अनडिफाइंड होता है, चलो ठीक है। वैल्यू जब लेंगे इन्फिनिटी वाइज लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी लेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी 10 270 का वैल्यू, ठीक है। चलो अब 300 की बात कर लेते हैं, 300 कितना लिखना पड़ेगा, 300 सब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, 300 से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव लिखा गया है, सब कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, साइन कॉस साइन 10, तो 300 260 के बराबर, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 1/2 √3 10 60 का माइनस लगा दो, इसमें माइनस प्लस, क्यों कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ओके। उसके अलावा 315 45 के बराबर होगा, क्योंकि 360 में से 45 घटाओगे, 2 पाई तो गायब ही हो जाएगा, कितनों पाई रहे पाई गायब हो जाएगा, कितनों पाई रहे 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो 2 पाई गायब हो गया, 45 के बराबर 1/2 1 हो गया, 10 साइन का भी 1/2 होता है, कॉस का भी 1/2 होता है, 0 से लेकर 90 तक अच्छा से याद होना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, अगर 0 से 90 तक याद नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर मेरा आप लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहा हो तो मैंने ये सब वैल्यू का एकदम शॉर्ट ट्रिक सब बताया, बहुत शॉर्ट ट्रिक सब, शानदार ट्रिक सब बताया, जाकर देखो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। तो 1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव 10 नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। 330 कितना के बराबर, 30 के बराबर, साइन 30 का 1/2, कॉस 30 का √3/2 और टेन 30 का 1/2, खाली माइनस लगा दो दोनों में, सर 10 और कॉस 10 और साइन क्यों नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है सब, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और 10 नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव है तो साइन का उल्टा भी नेगेटिव होगा। अब 360 डिग्री लेना है तो 360 डिग्री कैसे लेंगे सर, जैसा आप देखो पाई का मैंने छोड़ दिया था, तो पाई को का 180 को क्या लिखोगे, पाई प्लस 0 या पाई -0, कोई बात नहीं है, पाई गायब करो तो बचेगा एंगल 0 का, पाई तो गायब करना है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0,
और cos 0 का वैल्यू कितना होता है -1। ओके, कितना होता है -1। तो कहोगे सर क्यों? क्योंकि sin पाई प्लस थीटा भी देखो, sin cos पाई माइनस थीटा भी थोड़ा अच्छा समझो। sin पाई का मान निकालना है, 180 का मान निकालना है, तो 180 डिग्री का लिखोगे sin पाई प्लस 0, तो माइनस ये वाला फॉर्म लगा दो, पाई माइनस पाई प्लस थीटा बड़ा माइनस sin, तो माइनस sin 0, sin 0 का वैल्यू 0 होगा, चाहे साइन में माइनस वाला लगाओ फॉर्मूला या प्लस वाला, 0 से पहले प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता था, साइन का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, sin 180 का वैल्यू। ओके, अभी सिखाता हूँ, लेकिन cos 180 का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो cos 180 को लिखोगे पाई प्लस 0, तो cos पाई। ओके, लेकिन cos पाई प्लस थीटा तो माइनस होता है, देखो cos माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा, तो cos पाई का मान सॉरी जी पाई लिख दिया, पाई गायब करो ना, cos जी पाई गायब हो जाएगा 0, अरे पाई प्लस थीटा, तो पाई तो गायब हो जाएगा, 0 बचेगा। अब पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो देखो चाहे माइनस हो या ये वाला हो, दोनों में cos पाई प्लस थीटा लिखो, चाहे प्लस 0 लिखो, चाहे माइनस 0 लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या 0 जोड़ने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 0, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी माइनस cos थीटा होगा, ये फॉर्मूला लगाओ तब भी माइनस cos थीटा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -1 cos 0 का 1 होता है, या चाहे तुम ये फॉर्मूला लगा लो पाई माइनस 0, ये वाला, ठीक है, तो माइनस cos थीटा तब भी 0, cos 0 का 1 होता है आंसर, तो cos 180 का वाला -1 होता है। ओके, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो कुछ नहीं है इसमें, अब कुछ मैं खास बात आपको बताता हूँ, तो ये हो गया, कुछ भी टेबल रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको पूरा डिजाइन करके नोट्स आपको खींच लेना, एक हैश कर देगा, एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ आपको वैल्यू वाइज। ओके, चाहे तो गौर से देखो, याद आना पाई का कोई मल्टीपल होगा, साइन का वैल्यू 0, पाई गायब होगा, साइन वाला में देखो, साइन वाला में एक साइन 180 का वैल्यू 0 है, साइन 360 का वैल्यू भी 0 का। ओके, क्यों? कि पाई तो गायब होगा, बचेगा 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और cos 0 का लेकिन 1 होता है, तो 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ आपको, ठीक है, चाहे साइन 1 पाई हो, चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो, कुछ भी चलेगा, साइन 1 पाई हो, प्लस माइनस 1 पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, कोई भी एंगल हो, सब पर आंसर 0 होगा साइन का पाई तो गायब हो जाएगा। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, साइन 1 पाई का मान, साइन 2 पाई का मान, साइन 3 पाई का मान, ओके, कुछ भी हो, सबका वैल्यू 0, सबका वैल्यू 0 होगा। ओके, लेकिन मैं आप यहाँ पर अच्छा से इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, साइन पाई का मान -1 होता है, कॉस पाई का, कॉस पहले 0 लिखता हूँ, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है सर 1, कॉस 2 पाई का मान कितना होता है 1, कॉस 4 पाई का मान कितना होता है 1। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छा से, कॉस 6 पाई का वैल्यू भी 1 होगा, डॉट डॉट देता हूँ। ओके, उसके बाद कॉस 1 पाई का वैल्यू -1, कॉस 3 पाई का वैल्यू -1। ओके, -1, याद रखना बात को, मैं जो बता रहा हूँ समझना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। कॉस 5 पाई का मान -1, बहुत सारा डॉट 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 डॉट, इसका भी डॉट 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 डॉट। ओके, बहुत सारा, चलो ठीक है, आप समझो इसको, बहुत ईजी है। साइन पाई में कितना होगा ना, 3 पाई 4 पाई 5 पाई, प्लस माइनस कुछ भी हो ना, तो पाई गायब हो जाएगा, पाई सीधे गायब कर देना, ठीक है, पाई गायब कर दो, साइन 0 बचेगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, चाहे प्लस हो या माइनस, 0 में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो प्लस माइनस भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी होता है, लेकिन कॉस अगर देखो एक्स एक्सिस पे इधर एंगल है 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, कॉस इसमें भी पॉजिटिव होता है, कॉस इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसलिए पूरे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव होता है। ओके, यानी कि ये जो एंगल है ये तो एक्स एक्स पर है ना, तो अगर पाई का इवन मल्टीपल हो, या 0 या 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, तो कॉस इसमें भी पॉजिटिव, कॉस इसमें भी पॉजिटिव, इसलिए कॉस इस लाइन पर भी पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए कॉस 0 का, 2 पाई का, 4 पाई का, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एंगल 1 ही, आंसर 1 ही होगा। तो कॉस 180 डिग्री का सॉरी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 360 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, कॉस 4 पाई का वैल्यू 1 होगा, यानी कि पाई के इवन मल्टीपल पर कॉस का वैल्यू 1 होगा, और कॉस के ऑड मल्टीपल पर है, ऑड मल्टीपल इधर है, तो कॉस इसमें भी नेगेटिव, कॉस इसमें भी नेगेटिव, थर्ड में भी सेकंड में दोनों में कॉस नेगेटिव होता है, तो इस लाइन पर भी नेगेटिव, तो कॉस 1 पाई का वैल्यू -1 होगा, यानी कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, कॉस 3 पाई का, यानी 3 पाई यानी 18 या 540 डिग्री, उसका भी -1 होगा। तो ऑड मल्टीपल पर, पाई के ऑड मल्टीपल पर कॉस का वैल्यू -1 होता है, इवन मल्टीपल पर 1 होता है, साइन चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, साइन पाई कुछ भी, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, साइन 0 होगा, और जहां साइन 0 होगा तो टेन भी 0 होगा। ओके, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है ना, ये माइनस वाला जो लिखा था मैंने, ये तो पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल किया हुआ, सॉरी कुछ आ गया बज रहा है, तो प्रचार वाला आया हुआ, ठेला वाला ठीक है, तो माइनस साइन में माइनस रहेगा तो बाहर निकाल दो, जैसे मैं तुमको बोलूँ एक क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो मैं कहाँ बताऊँ उसको सर, पूरा गैदरिंग कर दिया मैंने, चलो मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ साइन -30 का वैल्यू बताओ, साइन -30 का। ओके, तो बस कुछ नहीं है, साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, ओके, तो माइनस बाहर निकाल दोगे तो साइन 30 बचेगा, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है -1/2 होता है, -1/2 हो जाएगा, माइनस है, लेकिन कॉस में माइनस अगर रहेगा ना, तो कॉस में माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना कॉस प्लस हो जाता है, माइनस से खत्म हो जाएगा। ओके, जैसे मैं कॉस में 10 में भी माइनस बाहर निकलेगा, साइन में माइनस बाहर निकलेगा, 10 में माइनस बाहर निकलेगा, अगर एंगल में माइनस है तो, और कॉस में माइनस में है तो कॉस में माइनस गायब हो जाएगा।
जैसे cos माइनस 30 का वैल्यू पूछे कोई तो cos 30 का वैल्यू लिख दोगे सीधे सीधी, माइनस को हटा दोगे। ऐसे है ना, cos माइनस को खा जाता है, cos माइनस को खा जाता है, याद रखना है, तरीका है याद करने का, ट्रिक है ये, और कोई बायात बात है सब, लेकिन तुमको याद ना cos माइनस क्या cos होता है। और रीजन समझना, तो इससे पहले वाले लेक्चर में पूरा रीजन मैंने समझाया। तो cos इसका वैल्यू √3/2 होगा, बस खत्म कर दो। तो जो चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसलिए ऐसा होता है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, सो डोंट वरी। तो मैंने ये पूरा बात आपको समझा दिया, एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, पूरा वैल्यू 0 से पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके अच्छा से। उसके अलावा पूरा को याद कर लेना, पूरा वो क्या करना, एक तरीका बताता हूँ मैं, सुनो अच्छा से। बच्चों को ये बहुत यूज होता है, बहुत बच्चों को प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूजन होता था, ये रूल को अच्छा समझना जो बताया मैंने। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर दोबारा देख लो, फिर से सुन लो, पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जरूर एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार समझ लो, तीसरी बार समझ लो, जितनी समझने की कोशिश करोगे उतना आसान होगा। और मैथमेटिक्स में यही बात होता है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस बहाने से, ओके। तो इस पूरे वैल्यू को क्या करो, इस पूरे फॉर्मूला को क्या करो, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा ना, इस तरह तुमने कागज पे लिख लो, बड़ा पेपर पे लिख दो, पेज पे, उसको दीवार पे चिपका दो, जिस रूम में तुम पढ़ते हो ना, स्टडी करते हो ना, उसमें चिपका दो, बहुत काम आएगा। अब वैल्यू याद भी हो जाएगा, बहुत यूज होता है इस वैल्यू, ओके। ये वैल्यू याद हो जाना चाहिए आपको, याद होगा भी वैल्यू 0 से 9, सिर्फ 0 से 90 तक याद होना चाहिए। अब बाकी तो प्लस माइनस ऐसे ही याद कर लोगे, बच्चे लोग इसको रटते हैं, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खाली ये याद है कि पाई माइनस थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू ये याद है कि किसमें कौन क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है। तो कोई को रटने की जरूरत नहीं है, पाई खाली गायब कर देना, पाई उड़ाना बोलना नहीं है, रिमूव एन पाई, पाई को उड़ा देना, चाहे 1 पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, ओके। तो बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, जाके आराम आराम से लिखो, फिजिक्स में बहुत काम आएगा, मैथ में भी बहुत काम आएगा, और पूरे 12th में बहुत काम आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट पूरा का वैल्यू, ओके। और ये जरूर याद रखना कि साइन चाहे 1 पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, साइन n पाई हो, प्लस माइनस भी चलेगा, सब पर साइन 0 होगा। लेकिन कॉस का 0 पर 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे 1 होता है। 1 क्यों सर, क्योंकि इधर आता है, इधर भी कॉस पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इसलिए इस लाइन पे भी कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 हो जाएगा, ओके। और कॉस 1 पाई, कॉस 3 पाई, 5 पाई और मल्टीपल पे -1 होता है। तो याद रखना, ये पूरा टेबल को लिख लेना कॉपी पे घर पे आकर के, आराम आराम से, ओके। ये UND अनडिफाइंड है, ये सारे चीज़ों को लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, ये टेबल सब बना लेना, ओके। बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को 90 का रूल बताऊंगा, ओके। चलो तो अपना ख्याल रखो, सी यू देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके।